लीडर जी फिरोज सर। आइए सर, फिरोज सर, क्लिक ऑन द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अनूप सर, मेरी आवाज आ रही है? यस, बहुत शानदार सर। थैंक यू वेरी मच। वो क्या है, घर में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसलिए मैं बिल्कुल बाहर ही बैठा हुआ हूँ। तो सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके अनूप सर का धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, आरसीएम बिजनेस के बारे में बहुत सारी लाखों सक्सेस स्टोरी भारत के अंदर में है, और उसमें से मैं भी एक आपके बीच हूँ। कल मुझे सर ने बीएम सर ने मुझे कुछ गाइडलाइन भेजा है कि आपको ये इतने मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। मैंने सर को बोला कि यस सर, बिल्कुल वैसे ही होगा सर। दोस्तों, जैसा कि सर ने, अनूप सर ने बताया कि बाहर से आकर के और यहाँ पर आपने बिजनेस को बिल्डअप किया। दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है कि मैं एक्चुअल में, मेरा नाम फिरोज आलम है, और मैं बिहार के सीतामढ़ी में एक छोटा सा विलेज है, गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। सीतामढ़ी से 26 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, जिस घर से मैं आता हूँ, एक्चुअल में वो घर, मैं क्या बोलूँ कि बहुत ही गरीबी की जिंदगी मैं या मेरा परिवार, मेरे पिताजी जी रहे थे। एक छोटे से किसान हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। तो मैं जिस एरिया से आता हूँ, एक्चुअल में वो एरिया बिल्कुल सैलाबी एरिया है। मैंने अपनी अकल में जब भी देखा है, तो वो जो एरिया है, 2-3 महीने पूरे बाढ़ से घिरा हुआ एरिया रहता है। तो उस एरिया के अक्सर जो नौजवान होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो वहां रह करके ना तो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, ना अपने घर को सही तरीके से हैंडलिंग कर सकते हैं। तो उसी में से मैं भी एक इंसान बाहर निकला अपने रोजगार के लिए, और कई शहरों में गया, और मैंने अपने रोजी रोटी के लिए बहुत सारे काम किए। मैंने जो काम, मेरा जो पुराना काम था, वो काम हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम था। हैंड एम्ब्रॉयडरी मीन्स आपके जो महिलाओं के जो साड़ियों पे, सूट पे, जो ड्रेसेस पे जो डिजाइन बनते हैं, मेरा एक्चुअल में वो काम था। तो उस काम को कर रहा था, और उस काम को कर करके जैसा भी अपना घर चल रहा था, और काफी लंबे समय तक मैंने उसकी नौकरी करी। काफी कम पैसों में उसकी नौकरी की जाती है, तो उस काम को मैंने किया, और बहुत ही मुश्किल से घर वर चल रहा था। तो जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि नौकरी करके तो कोई अमीर बना नहीं है, तो मैं कैसे अमीर बनूंगा। तो फिर मेरा जो वर्कशॉप था, मैं जो वर्कशॉप में काम करता था, तो फिर मेरे दिमाग में प्लान आया कि मैं क्यों ना अपना वर्कशॉप डालूं। तो दोस्तों, मैंने अपना वर्कशॉप की जो शुरुआत करी थी, हैदराबाद में शुरुआत करी थी, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने वर्कर्स बढ़ाने शुरू करे। तो धीरे धीरे मेरे वर्कर्स बढ़ते चले गए, और जब मैं गरीबी की दुनिया से थोड़ा सा ठीक पोजीशन में आया था, उस टाइम मेरा पहली बार आरसीएम से परिचय हुआ। जब आरसीएम से परिचय हुआ, तो मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे आरसीएम से परिचय कराया। तो मैं आरसीएम जैसे बिजनेस को रियल में करना नहीं चाहता था, क्योंकि इस तरह के कुछ एक दो नेटवर्क के बारे में जानता था जो आई थी और खत्म हो गई थी, तो मुझे आरसीएम पे भरोसा नहीं था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रोग्राम अटेंड कराने के लिए लेकर गया। तो वो प्रोग्राम मैं देखा, वो प्रोग्राम मुझे अच्छा नहीं लगा। और अच्छी बात ये रही कि मेरे जो दोस्त थे, हैदराबाद में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे दूसरे महीने दूसरे प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। तो दूसरे महीने मैं, जो आदरणीय बीसी छाबरा जी, जिनको कहा जाता है भाग्य चंद छाबरा, तो मैं उनके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गया। सुंदरिया विज्ञान केंद्र में सर का प्रोग्राम हुआ था हैदराबाद में। उस प्रोग्राम की जो भीड़ देखी मैंने, तो बहुत ही बड़ी भीड़ थी उस प्रोग्राम में। अब मैं अंदर गया, और सर के प्रोग्राम को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और एंजॉय करने के बाद फिर जब बाहर निकलता हूँ, प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद बाहर निकलता हूँ, मेरी अपलाइन ने मुझे कहा कि सर कैसा लगा प्रोग्राम आपको। तो मैंने कहा यार, प्रोग्राम में भीड़ भाड़ तो बहुत अच्छी थी, और बहुत ही हंसने का मौका मिला, काफी अच्छा प्रोग्राम था। परंतु वो बिजनेस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस क्या है। तो फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। फिर नेक्स्ट मंथ फिर मेरी अपलाइन ने, मेरे जो दोस्त हैं, वो फिर मुझे तीसरे प्रोग्राम में लेकर के गए। जब तीसरे प्रोग्राम में मैं गया, तो वो प्रोग्राम कदम सिंह राठी सर का प्रोग्राम था। और उनके प्रोग्राम में मुझे बात समझ में आई कि नहीं, ये भी एक बिजनेस है, और यहाँ से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो फिर मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किया। और पार्ट टाइम दोस्तों, इस बिजनेस को जब मैंने शुरू किया, तो कठिनाई सबकी जिंदगी में आती है। मैंने अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया। तो दोस्तों, जैसे मैं आगे बढ़ाता गया अपने बिजनेस को, तो मेरा जो पुराना बिजनेस है वो धीरे धीरे माइनस होता गया।
तो जब मैं इस बिजनेस में, जब मेरी इनकम जो रॉयल्टी स्टार प्लेटिनम की जो मेरी इनकम आई थी 41,000 की इनकम आई थी। तो दोस्तों ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात सन 2009 की बातें बता रहा हूँ। तो उस टाइम 41,000 की इनकम मेरे लिए काफी इनकम होती थी। तो मैं एक्चुअल में इतनी इनकम कहीं बाहर से भी कमा रहा था, मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस से भी कमा रहा था। लेकिन वो बिजनेस माइनस हो गया और ये बिजनेस प्लस हो गया। तो फिर मैंने इस बिजनेस को ही सोचा कि चलो मेरे करियर के रूप में इसी बिजनेस को मैं बिल्ड करता हूँ। तो मैंने इस बिजनेस को आगे करना शुरू किया, और आगे जब करना शुरू किया फुल टाइमर हो गया। फुल टाइमर हो गया तो आप सभी जान रहे हैं कि बीच में आरसीएम के साथ एक हादसा हुआ, और उस हादसे के दरमियान ऐसा हुआ कि जब मैं फुल टाइमर था, मेरे जैसे बहुत सारे साथी फुल टाइमर हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों उस बीच में एक साल की बेरोजगारी थी, और उस एक साल की बेरोजगारी ने बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत सारी ताने कशी सुनने का मौका मिला। मेरे फादर ने मुझे कहा कि क्या आलतू फालतू का काम किया था, तुम्हारा तो इससे अच्छा जो कारखाना चल रहा था वहां से तुम अच्छी इनकम कर रहे थे। तो काफी सारी परेशानी हुई इस एक साल के बीच में। तो दोस्तों अनूप सर ने कहा कि बाहर से आकर के दो। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस बीच में एक साल की जो बेरोजगारी थी, बहुत सारे अदर नेटवर्क्स वाले आकर के मुझे कन्विंस करते थे, लेकिन मैंने आज तक किसी अदर नेटवर्क्स को मौका नहीं दिया। मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे आरसीएम पे भरोसा था कि आरसीएम भारत के अंदर में एक बहुत ही अच्छा और सच्चा नेटवर्क है, जो 80% भारत की जो आबादी है उसके लिए काम करता है। यहाँ पर प्रोडक्टों की जो रेंज है और यहाँ पर जो ईमानदारी से काम करने का मौका मिलता है, वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं मिल सकता। तो मुझे पता था कि आरसीएम जैसे सिस्टम को अगर प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरे सिस्टम को भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं सभी उन साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आरसीएम के लिए बहुत संघर्ष किया। तो दोस्तों उसी बीच में मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए यहाँ जबलपुर आया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक कॉन्टेक्ट भी अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। जबलपुर के एक साथी से मेरी जान पहचान हुई थी, और उनके साथ मैं एक चाय पिया था, और उसी बीच में उनसे मेरी बातचीत हुई। और ये सन 2012 की बात है। मैंने उनको कहा यार आपका जबलपुर देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर, आ जाइए कभी भी जबलपुर देखने के लिए। तो मैं सन 2012 में मैं जबलपुर आता हूँ, फिर मैं यहाँ देखता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरा जो पुराना काम था, उस काम को मैंने सन 2012 में वापस जबलपुर में स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मन में उस काम को बढ़ाने का मेरा जो काम था कि मैं अब इस काम को वापस बढ़ाऊंगा और इसको बढ़ा करके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करूंगा। तो दोस्तों मेरे पास मात्र लगभग 30-35 हजार रुपए थे। उस काम को मैंने शुरुआत किया। फिर धीरे धीरे उस काम को मैं आगे बढ़ाने लगा, लगभग कम से कम 12 वर्कर्स मेरे पास हो गए। फिर जब मेरा वो काम ठीक ठाक चलने की स्थिति में आ गया था, उसके बाद फिर से वापस आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हो गई। तो आरसीएम बिजनेस शुरुआत हो गई तो मैं आरसीएम बिजनेस करना नहीं चाह रहा था। मैं बोला अब आरसीएम बिजनेस, मुझे अब आरसीएम बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि मैं इतने समय तक अपने नेटवर्क को बनाया, फिर वो सब कुछ खत्म हो गया। तो अब आरसीएम बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि मेरे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने मुझे वापस पटना के एक प्रोग्राम में लेकर के गए। वो प्रोग्राम आदरणीय विजय विरोधिया सर का प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में मुझे वो लेकर के गए कि चलो एक बार प्रोग्राम देखते हैं, अगर समझ में आ गई तो वापस स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जो अपना काम है वो काम को करते रहेंगे। दोस्तों मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गया। यकीन मानिए उस प्रोग्राम को देख करके मेरे पूरे दिल और दिमाग में आग लग गया। मैं अपने आप से बात करने लगा कि फिरोज, एक दिन ऐसा हुआ करता था कि स्टेज से तू चिल्लाता था, और आज ऐसा हो रहा है कि स्टेज से कोई और चिल्ला रहा है, और आज तू दर्शक बना हुआ है। तो मेरे दिमाग में बातें आ गई कि यार मैंने जिस काम को 3-4 साल 5 साल का टाइम दिया है और उस काम को मैंने सीखा है, तो क्यों ना इस काम को फिर वापस से स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों मैंने इस प्रोग्राम को फिर से वापस आया, और मैंने कहा कि जबलपुर में मैं आ गया हूँ तो मैं हैदराबाद नहीं जाऊंगा, मैं जबलपुर से इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। मैंने अपनी अपलाइन विजय विरोधिया जी से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल जबलपुर जहां हो आप वहां से स्टार्ट कर दो। तो मैं जबलपुर से वापस स्टार्ट किया। दोस्तों उस वक्त मुझे पुराने लोगों के पास जाने में डर लगता था। मैं पुराने लोगों के पास नहीं जाता था। मैं पहले पता कर लेता था कि आदमी आरसीएम में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो मैं बिल्कुल नए आदमी के पास जाता था और आरसीएम के बारे में बताता था। तो उस टाइम नए आदमी के पास जाने का मेरा सिर्फ एक ही रीजन था कि उस टाइम जो सन 2013 में आरसीएम का एक निगेटिव माहौल चल रहा था। तो मैंने कहा कि नए आदमी के पास जाऊंगा तो वहाँ वो मुझे निगेटिव नहीं कर पाएगा। तो मैं नए आदमी के पास जाता था, उनसे बातचीत करता था, और उनको ज्वाइनिंग के बारे में बताता था, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाता था।
और उसमें से होता ये था कि अगर मैं 4 लोगों को समझाता था, 2 लोग मान जाते थे, कभी 1 लोग मान जाते थे, कभी कोई नहीं मानते थे। लेकिन धीरे-धीरे मैं चलता गया, तो उस बीच में कुछ ना कुछ पुराने साथी भी टकराते थे, जो नेगेटिव बातें करते थे कि आरसीएम बिज़नेस नहीं चलेगा। मैं उनको एक लाइन बोलता था कि सर आरसीएम चलेगा, नहीं चलेगा, ये आपको नहीं पता। मैं आरसीएम बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आरसीएम भी चलेगा और मैं भी चलूँगा। मुझे अपने आप पे भरोसा था। तो सन 2013-14 में मैंने इस बिज़नेस को धीरे-धीरे बिल्ड अप किया। दोस्तों यकीन मानिए फिर वैसा ही जैसा कि पहले हुआ था सन 2009 में वैसी स्थिति वापस सन 2013-14 में वापस स्टार्ट हो गई कि जैसे-जैसे मैंने आरसीएम बिज़नेस को बढ़ाना शुरू किया, वापस मेरा जो वर्कशॉप था वो धीरे-धीरे माइनस की ओर चला गया। सन 2014 में मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरी ज़िंदगी में या तो मेरा वो हैंड एम्ब्रॉयडरी का वर्कशॉप रहेगा या तो आरसीएम बिज़नेस रहेगा। दोनों में से मैंने सोचा कि मैं किसको मैं अच्छे से कर पाऊँ, जिससे आने वाली जो कल है वो मेरा ठीक हो जाए। तो मेरे मन ने मुझे कहा, मैंने अपने मन से ही डिसीजन लिया और मैंने अपने आप से ही पूछा, मैंने अपने आप से डिसीजन लिया कि मैं किस काम को आगे कर सकता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी उपलब्धि और कामयाबी आ जाए। तो दोस्तों सन 2014 में मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरा ये वर्कशॉप हमेशा-हमेशा के लिए बंद करना है। तो मैंने बंद कर दिया, जो भी मेरे वर्कर्स थे, मैंने उनको हाथ जोड़ करके बोला कि दोस्त कहीं और जाकर के आप अपना काम देख लो, अब मेरे पास काम नहीं है। तो सन 2014 में जब मैंने इस काम को जब बंद किया, तो दोस्तों आरसीएम से एक बहुत बड़ी इनकम नहीं आ रही थी, किसी महीने 4,000, 5,000, 7,000 रुपए की इनकम आ रही थी। उसमें लगभग 2500 रुपए का रेंट पे मैंने किराए पे मकान ले रखा था और जब इस बिज़नेस को करना शुरू किया, तो सभी साथियों को पता हुआ कि कितना चैलेंज आता है। कि आपके आने-जाने का खर्चा है, मेरा रूम का रेंट था और बहुत सारे खर्चे ज़िंदगी में जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों ये 2014 और 15 की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी मुश्किल से गुज़री और कई बार ऐसा होता था कि एक 10 की नोट भी पर्स में नहीं रहती थी। कई बार रात में 12 बजे, 1 बजे काम करके आता था और कई रातें ऐसी गुज़री है जबलपुर के अंदर में कि मैं भूखा सोया हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम ये बात लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी कामयाबी को अचीव करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक पागलपन, एक जुनून होना चाहिए। और मेरे अंदर पागलपन और जुनून सिर्फ़ इसलिए था कि मैंने अपना पुराना काम बंद कर दिया था। बहुत सारे लोग आरसीएम को लेके मज़ाक उड़ाते थे, मेरी मज़ाक उड़ाते थे कि देखो इतना समझदार होने के बाद भी इतनी बेवकूफ़ी का काम करता है। लेकिन दोस्तों मैंने ठान लिया था कि अब जो होगा सब चलेगा लेकिन आरसीएम बिज़नेस में मुझे कामयाब होना है तो होना है। तो मैं आगे बढ़ता गया, तो ये सन 2014 का जो टाइम था वो काफ़ी मुश्किलों से गुज़रा। तो सन 2015 तक जब मैं यहाँ गया, सन 2015 में मेरी जो रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी मैनेज होनी शुरू हुई। तो सन 2015 में जब मैं रॉयल्टी मैनेज शुरू हुई, तो मैं आपको बताऊँ कि सन 2013, सन 2014, सन 2015 के लगभग समथिंग अक्टूबर-नवंबर में मैंने पहली मोटरसाइकिल खरीदी। दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास एक बहाने होते हैं कि यार मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड अप करूँ? दोस्तों मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ कि मैं 2 साल पैदल वर्क किया हूँ। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, कुछ घोड़ा नहीं और पैदल वर्क करके मैंने इस बिज़नेस को डेवलप किया और मैंने सन 2015 में जब मेरी रॉयल्टी मैनेज होने लगी तब मैंने एक मोटरसाइकिल जबलपुर में खरीदी। तो दोस्तों देखिए ना करने के पचासों बहाने हो सकते हैं परंतु करने के अगर एक बहाने भी आपकी ज़िंदगी में है, तो इस बिज़नेस में आप कहीं जहाँ हैं वहीं आप झंडे गाड़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो जब मैंने सन 2015 में जब बाइक खरीदी, तो मेरे को कुछ लगा कि नहीं यार अब मैं और ज़्यादा वर्क कर सकता हूँ, मैं और ज़्यादा काम कर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आज बहुत सारे लोग शर्माते हैं किसी को प्रोडक्ट देने जाने के लिए। मैं आपको बताऊँ 3-3 किलोमीटर मैं इस आरसीएम के प्रोडक्ट को जो हमारे जो आटा है, एक व्यक्ति जब उस सन 2014 की बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि ठीक है आपका आटा इतना अच्छा है और आपका तेल इतना अच्छा है, तो ठीक है आप मुझे 15 लीटर तेल और 10 किलो आटा ला करके दीजिएगा। दोस्तों उस टाइम मेरे पास बाइक नहीं हुआ करती थी, तो मैं उस टाइम उस व्यक्ति के घर 2 किलोमीटर पैदल ही जाकर के 10 किलो आटा और 15 किलो तेल का डब्बा ला करके और उनको आकर के दिया था। गर्मी का टाइम था जब उसने मेरे चेहरे पे पसीने देखे तब बोला कि आप ऐसे ही उठा के लेकर के आ गए, आपके पास गाड़ी नहीं है क्या? मैंने कहा कि सर मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, तो ले लेना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल मैं जल्दी ले लूँगा। ऐसा वो दिन मैंने गुज़ारा। तो दोस्तों जब सन 2015 में जब मेरी रॉयल्टी जब मैनेज होने लगी, जब मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, तो मुझे दिल में एक बात आ गई कि नहीं, काम को तो अब स्पीड करना होगा क्योंकि स्पीड नहीं करेंगे, तो मैंने कहा ये जो 15-20 हज़ार रुपए आ रहे हैं, इस 15-20 हज़ार से तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, कुछ और करना है, कुछ और ज़्यादा पैसा कमाना है, जिससे अपने घरवालों के सपने पूरे करने हैं, बहुत सारी अपनी ज़रूरतें उसको पूरी करनी है। तो दोस्तों मैंने इस काम को और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद सन 2017 में मुझे ऐसा लगता है पता नहीं है
जितेंद्र सर भी हैं कि सन 2017 में एमपी में और कितने टेक्निकल अचीवर निकले मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि सन 2017 में मैं पर्ल फाइनल किया जबलपुर में रहकर, और मुझे सम्मानित जब किया गया था, तो यहाँ रायपुर में जब सम्मानित किया गया था तो मैं एमपी से अकेला ही था। उस टाइम 3 पर्ल हुए थे, एक महाराष्ट्र से थे, एक छत्तीसगढ़ से थे और एक मैं एमपी से आया था। तो दोस्तों इस काम को फिर और आगे बढ़ाता गया। बढ़ाने के बाद सन 2018 में इस बिजनेस से स्टार पर्ल किया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस पॉकेट में 10 रुपए की नोट भी नहीं होती थी, कि सुबह सुबह उठ करके मैं नाश्ता करने के लिए कहीं जाता था, या रात में कई बार ऐसा होता था कि जब खाने के पैसे भी नहीं रहते थे, और ये परेशानी ना तो मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता था, ना अपने रिश्तेदार को बता सकता था, ना अपने किसी दोस्त अहबाब को बता सकता था, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि आरसीएम के जो लोग होते हैं यूं टाई लगा करके सूट वूट पहन करके वो मार्केट में जा करके लोगों को आरसीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं, वो लोगों को आरसीएम की लाइफ स्टाइल बताते हैं, वो आरसीएम का माहौल बताते हैं। तो जब मैं उनको बोलता कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है, मेरे को 100 रुपए दे दो, मेरे को 50 रुपए दे दो, मेरे पास खाने का नहीं है, तो क्या ये नेटवर्क को हम इस तरीके से बिल्ड कर पाते? नहीं कर पाते। तो आपको जब बड़ी अचीवमेंट्स पे जानी होती है, आपको एक अच्छा लीडर बनना होता है, आपको एक मजबूत इंसान बनना होता है, तो बहुत सारी इस तरह की जो चुनौतियां होती है ना, उसको आपको खुद के अंदर ही रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो परेशानी थी, तो ये एक कहानी के रूप में हो गई कि आज जो मेरी जिंदगी की अगर मैं बात करूं, तो इस आरसीएम बिजनेस ने मैंने जितने भी संघर्ष किए हैं, जितनी परेशानी मैंने झेली है, तो आज वो सारी की सारी जो परेशानी है ना सर, उसके बिल्कुल अपोजिट हो गई सर। आज मैं आपको बता दूं कि इस आरसीएम बिजनेस में मैंने जो कई साल संघर्ष किए, जो हमारे सन 2013 सन 2014 जो हमने संघर्ष किए, उससे क्या क्या आरसीएम ने दिया मुझे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2500 रुपए किराए के मकान में मैं यहाँ जबलपुर में रहता था। आज मैं शुक्र करता हूँ उस खुदा का कि इस आरसीएम बिजनेस में संघर्ष के बाद आज आरसीएम की बदौलत मैंने यहाँ जबलपुर में एक बहुत ही खूबसूरत सा मकान लिया, और किराए के मकान से मैं अपने मकान में आज शिफ्ट हो गया हूँ। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने खुद के मकान में बात कर रहा हूँ। दोस्तों आरसीएम के अलावा आज मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। दोस्तों इसी आरसीएम बिजनेस से दो दो मोटरसाइकिल खरीदने का मौका मिला। दोस्तों इसी आरसीएम बिजनेस से मैंने अपनी एक वैगनआर कार खरीदी। तो जब भी ये सारी जो चीजें है सर, ये सारी की सारी चीजें नई मैंने खरीदी। कि बाइक भी खरीदी तो मैंने सेकंड हैंड नहीं खरीदी सर, दोनों बाइक नई खरीदी है। घर भी खरीदा सर, तो कोई पुराना घर नहीं खरीदा, नया घर ही खरीदा सर। कार भी खरीदी तो कोई पुरानी कार नहीं खरीदी सर, नई कार ही खरीदी सर। और आज मेरे दोनों बच्चे आज एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपकी जिंदगी में भी अगर ऐसा संघर्ष अगर हो रहा होगा, आपको भी अगर लग रहा होगा कि आरसीएम में हमारा फ्यूचर हमें नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों यकीन मानना, कुछ समय आप सब्र कर लेना, कुछ समय अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा देना, कुछ समय अपनी अच्छी अपलाइन की संगत कर लेना। मेरे को यकीन है कि अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। दोस्तों कभी मैं लोगों को भूला करता था कि मेरी अपलाइन कहते हैं कि यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम आती है, परंतु लाखों रुपए की इनकम मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं था कभी जिंदगी में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी जो सबसे हाईएस्ट इनकम जो आई है, ये जो सेकेंड कोरोना जब खत्म हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ ही मेरी सबसे हाईएस्ट इनकम जो आई है, वो 1,15,400 कुछ रुपए की इनकम आई है। दोस्तों पिछले महीने की बात करूं, मेरी जो इनकम भी आई है वो 1,03,200 कुछ रुपए की इनकम आई है। तो दोस्तों लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी आरसीएम तो आपको देता है, परंतु आरसीएम में आपको डटे रहना होगा, सीखते रहना होगा, और आपकी जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनकी बात को मानना होगा, नेगेटिव विचार को हटाना होगा, पॉजिटिव विचार को अपने अंदर लाना होगा। दोस्तों कामयाबी निश्चित है। जब लाखों लोगों की जिंदगी आरसीएम के माध्यम से बदल सकती है, तो मैं समझता हूँ कि और भी जो हमारे साथी है जो संघर्ष कर रहे हैं और जिनको अभी कुछ नहीं दिख रहा है, दोस्तों आप विश्वास बनाए रखें, आपको भी वो सारी चीजें मिलेगी जो ड्रीम आप लेकर के आरसीएम में आए हैं। आरसीएम के अंदर 100% ताकत है आपको उस ड्रीम को पूरा कर। तो थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अनूप सर ने मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच। फिर जरूर आप मिलेंगे किसी अच्छे पल में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फिरोज सर, बहुत शानदार। और बोलते हैं कि ना दर्द न तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में, और बड़े से बड़े तूफान भी थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। तो रियलिटी फिरोज सर ने ये करके दिखाया है, और रियलिटी हम लोग तो बहुत नजदीक से एक दूसरे से रूबरू होते रहते हैं। तो थैंक्स सर, आपने अपनी कहानी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक नया जीवन दिया होगा, एक नई प्रेरणा, नया मार्गदर्शन दिया होगा, और आपकी कहानी से लोग डेडिकेटेड होकर इस बिजनेस को एज ए सीरियस करियर जरूर लेंगे।